तो दोस्तों इस बार जो स्टूडेंट्स के साथ भयंकर अत्याचार हुआ है इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी की 32,438 वैकेंसी के बारे में, जहां पर वेरियस लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर 32,438 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। कहां रेलवे के अंदर लाखों वैकेंसीज खाली है और कहां 6 साल के लंबे इंतजार के बाद केवल 32,438 वैकेंसीज अनाउंस की गई है, जो कि अपने आप में छात्रों के ऊपर बड़ा अत्याचार है। रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और केवल 6 साल के बाद 32,438 वैकेंसी। कहां लाखों वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, कहां स्टूडेंट लाखों वैकेंसी का वेट कर रहा था और कहां उनके हाथ में 32,438 वैकेंसी थमा दी गई है। और ये तो छोटा सा अत्याचार है दोस्तों। हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बात की गई है। इस बार ग्रुप डी की भर्ती में बहुत बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं जिसने स्टूडेंट्स को हिला के रख दिया है। तो आगे इस वीडियो में पूरे नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पर काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या भैया यहां पर आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया है या फिर ग्रुप डी की सभी पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली कब स्टार्ट होंगे और साथ ही एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो सारे जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। बट उससे पहले दोस्तों आपने नोटिस किया होगा 6-7 दिन से इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आई। उसका सबसे बड़ा कारण था कई दिन से मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, थोड़ी तो नहीं काफी खराब हो गई थी, उठना भी भारी हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूं। हालांकि तबीयत अभी भी खराब है लेकिन हाँ पहले से बेटर है। तो आप सभी भी यार अपना ध्यान रखिए क्योंकि सर्दी का मौसम है और फीवर अगर एक बार आ गया तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें मैं भुगत चुका हूं। तो चलिए दोस्तों सीधा नोटिस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर इस बार कितनी वैकेंसीज आने वाली है, सारी जानकारी दे रखी है। साथ ही कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस नोटिस के स्टार्टिंग में कुछ बड़ी बात की गई है, कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस बार लेवल 1 की 14 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें से एक पोस्ट हमारी पॉइंट मैन की रहने वाली है जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर 5,058 वैकेंसीज है। दूसरी पोस्ट असिस्टेंट ट्रैक मशीन की है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 799 केवल वैकेंसी है जो कि बहुत कम वैकेंसी है। साथ ही असिस्टेंट बेस की पोस्ट के ऊपर 301 वैकेंसीज है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट के ऊपर 13,187 वैकेंसी है। असिस्टेंट पीवे की पोस्ट के ऊपर 257 वैकेंसीज है। असिस्टेंट CNW 2,587 वैकेंसीज है। असिस्टेंट TRD 1,381 वैकेंसी है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है 2012 वैकेंसीज है। साथ ही असिस्टेंट लोकोशेड डीजल की पोस्ट के ऊपर 420 वैकेंसीज है। असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के ऊपर 950 वैकेंसीज है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के ऊपर 744 वैकेंसीज है। असिस्टेंट TL एंड AC की पोस्ट के ऊपर 1041। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप की पोस्ट के ऊपर 624 वैकेंसीज है। साथ ही असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर 3,077 वैकेंसी है। तो सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 32,438 वैकेंसीज निकली है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए दोस्तों एज लिमिट का तो आपको पता ही होगा, एज लिमिट आपकी 18 से 36 साल इस बार रहने वाली है। वैसे लेवल 1 की सभी पोस्ट के लिए ऑफिशियल एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 33 साल होती है, लेकिन इस बार आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इसलिए जनरल वालों के लिए 18 से 36 साल एज लिमिट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले जो नोटिफिकेशन के शुरुआत में इंपॉर्टेंट चीज कही गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने लिख दिया है, बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट। यानी कि बोर्ड ने इस बार डिसाइड किया गया है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। साथ ही असिस्टेंट डिपोट स्टोर की पोस्ट के ऊपर कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। जनरल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। असिस्टेंट पोर्टर कॉमर्शियल की पोस्ट के ऊपर कोई भर्ती नहीं है। असिस्टेंट कैटरिंग की पोस्ट के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट कुक की पोस्ट के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट कैंटीन ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच एंड अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 PU, इन सभी पोस्ट के ऊपर कोई भी भर्ती नहीं है। जबकि दोस्तों इनमें से ज्यादातर पोस्ट वही हैं जिनके लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप देख लीजिएगा, जो आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट थी ना 2019 में भी ये पोस्ट थी, ये इकलौती ऐसी पोस्ट है जहां पर आईटीआई जरूरी नहीं होता। अगर दोस्तों आईटीआई कंपलसरी हो भी जाता ना तो हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर केवल 10वीं पास मांगा जाता। ये एक ऐसी पोस्ट थी, लेकिन रेलवे ने क्या किया, इसी पोस्ट के ऊपर कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। देखिए दोस्तों, जब लास्ट ईयर रेलवे ने यह कहा था कि 2019 में लास्ट भर्ती है, 2019 वाली लास्ट भर्ती है कि हम आईटीआई हटा रहे हैं, 10वीं पास वाले एलिजिबल है, आगे की जितनी भी भर्ती होगी उनमें आईटीआई कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन फिर भी 80% वैकेंसीज जो होंगी उनके लिए आईटीआई होगा, लेकिन 20% जो वैकेंसीज होंगी उनके लिए 10वीं पास होगा। ठीक है, 20% वैकेंसीज में कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए केवल 10वीं पास होता है। हॉस्पिटल असिस्टेंट की एक ऐसी पोस्ट होती है 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। साथ ही असिस्टेंट डिपोट स्टोर की पोस्ट के लिए भी 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है उनके लिए आईटीआई कंपलसरी होता है। ये देखिए, जैसे कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, यहां पर आईटीआई कंपलसरी होता है। असिस्टेंट ब्रिज, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। असिस्टेंट एसएनटी ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए इस पोस्ट के लिए भी 10वीं पास ही एलिजिबल होती है, आईटीआई कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन दोस्तों पिछले साल पोस्ट बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इस बार पोस्ट इन्होंने घटा दी है। अब देखिए, स्टोर डिपोट, ये एक स्टोर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इसके लिए भी 10वीं पास होता है। जनरल असिस्टेंट की भी एक ऐसी पोस्ट होती है जहां पर आईटीआई कंपलसरी नहीं होता। साथ ही दोस्तों असिस्टेंट कैटरिंग के लिए भी 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। असिस्टेंट कुक की पोस्ट के लिए भी आईटीआई नहीं होता। ठीक है, लेकिन दोस्तों रेलवे ने क्या करा, जिन पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं उन्हीं पोस्ट को निकाल दे। इन पोस्ट के ऊपर इस बार रेलवे भर्ती ही नहीं करा रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया रेलवे ने स्टूडेंट्स के सामने, ये वही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस आया ना, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है रेलवे ने। ये नहीं बताया कि भाई किस पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होंगे, किस पोस्ट के लिए आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है। जो पब्लिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, उसी में ही हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों ज्यादातर चांसेस है, 99% चांसेस है कि इस बार इन सभी पोस्ट के लिए आईटीआई कंपलसरी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जिन पोस्ट के लिए 10वीं पास मांगा जाता है ना, केवल उन पोस्ट के ऊपर इस बार रेलवे भर्ती ही नहीं करा रहा है। केवल एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए 10वीं पास एलिजिबल होती है, असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इस पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, इस पोस्ट के लिए आईटीआई कंपलसरी नहीं होता। बाकी इस पोस्ट के साथ जो ऐसी पोस्ट थी जिनके लिए केवल 10वीं पास मांगा जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट, हॉस्पिटल डिपोट असिस्टेंट डिपोट स्टोर, इन पोस्ट को तो निकाल दे है। वरना काफी सारी, अगर इस बार आईटीआई 100% कंपलसरी भी होता, लेकिन अगर ये सभी पोस्ट भी होती तो भाई इन सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते। लेकिन इस बार इन पोस्ट को निकाल दिया है। रेलवे ने बड़ी गलती करी है, बड़ा अत्याचार करा है स्टूडेंट्स के सामने। लास्ट ईयर देख लीजिए 17 पोस्ट थी और इन 17 पोस्ट में से असिस्टेंट डिपोट स्टोर की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल थे। ठीक है, हालांकि लास्ट ईयर तो सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल थे, लेकिन एक तो ये ऐसी पोस्ट है जिसके लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, आईटीआई कंपलसरी नहीं होता। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट के लिए भी 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, आईटीआई कंपलसरी नहीं होता। लास्ट ईयर हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट थी, इस पोस्ट के ऊपर भी आईटीआई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही असिस्टेंट्स एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, इस पोस्ट के लिए भी 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। यानी कि लास्ट ईयर 4-5 ऐसी पोस्ट थी जिनके लिए 10वीं पास एलिजिबल होती है, आईटीआई कंपलसरी नहीं होता। लेकिन इस बार इन पोस्ट को निकाल दिया गया है रेलवे के द्वारा। समझ गए? तो ये खेल खेला इस बार रेलवे ने। और वैकेंसीज के क्या ही कहने, 32,438 वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई है। कहां लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर 1 लाख वैकेंसीज की उम्मीद थी और कहां 32,000 वैकेंसी का चूरन दे दिया है स्टूडेंट्स को। तो यार इस बार बहुत बड़ा खेल हो गया है, बहुत बढ़िया बात नहीं, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। बाकी दोस्तों बात करें कि भैया भर्ती कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो भाई टेंटेटिवली इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। फर्स्ट वीक से दिसंबर की आखिरी तारीख तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक से ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम वही आपका टेंटेटिवली जुलाई 2025 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो भाई ये इस बार किया गया है।
समझ गए दोस्तों। तो ये है जो भी नोटिस आया है, बाकी जो भी जानकारी आती है आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। कल या परसों वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न वगैरह समझा रहा हूँ ग्रुप डी का। समझ गए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी देखते हैं। बहुत सारे लोग इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाने की बात कह रहे हैं, कैंपेन चलाने की बात कह रहे हैं कि वैकेंसीज को बढ़ाया जाए या फिर जो ITI अगर कंपलसरी किया गया है उसको हटवाया जाए, 10वीं पास सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि वैकेंसी यार इतनी नहीं है तो सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होना चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। लेवल 1 की पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, तो 10वीं पास एलिजिबल होने ही चाहिए। तो चलिए जैसे नोटिफिकेशन आता है, अगर आवाज उठाते हैं सभी लोग इसके खिलाफ, तो यार बिल्कुल हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।